अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस से ये पता चलता है कि क़यामत से पहले, दज्जाल के आने से पहले एक मुश्किल वक्त ऐसा आएगा ईमान वालों पर कि वो ऐसा मुश्किल वक्त होगा कि ईमान पर चलना, इस्लाम पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पर, हथेली पर अंगारा रखकर चलना। लेकिन उस मुश्किल वक्त में जो साबित कदम रहेगा, जो सब्र से काम लेगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और अल्लाह के रसूल की इताअत में लगा रहेगा, वही असल उस वक्त कामयाब होगा। मुज़फ़्फ़रनगर की मदीना मस्जिद का ये पूरा वाक़या है जिसने मुसलमानों को गम में भी मुब्तला किया है, गुस्से में भी मुब्तला किया है। और कहीं ना कहीं मुसलमान इस तरह के वाक़यात आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि जैसे बंगाल की ख़बर में पढ़ रहा था कि एक आदमी जो एक जगह कुछ बेच रहा था नॉन वेज, तो उसको मारा गया, बहुत पीटा गया। और इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हम लोग सुनते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब ये मुज़फ़्फ़रनगर की मदीना मस्जिद का जो वाक़या है, तो मौज़िन साहब का कहना ये है, ये पूरी ख़बर सोशल मीडिया पे चल रही है, वीडियो भी वायरल हो रही है कि सुबह फजर की अज़ान इन्होंने दी तो कुछ पुलिस वाले आ गए जिसमें दरोगा जी थे। आके कहा कि इसकी परमिशन कहाँ है अज़ान देने की लाउड स्पीकर के ज़रिए, तो उन्होंने परमिशन दीवार पर लगी हुई दिखा दी, तो उन्होंने परमिशन को फाड़ दिया और बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, हाथापाई भी की। वो पूरी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो पूरी मीडिया से मौज़िन साहब ने अपना दर्द बयान किया और तमाम जो लोग थे, जमीयत उलमा, उसने ये यकीन दहानी कराई और हिम्मत दी मौज़िन साहब को। ये कहा कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी, कानूनी मदद ली जाएगी और जो भी कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ये बड़े बड़े अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। तो बड़े बड़े अधिकारियों के सामने एसपी, सीओ सिटी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन तक ये बात पहुंचाई गई है और इस पर अब जांच चल रही है। अब इस सिलसिले में, इस खबर पर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं दो बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, ये बात जहन में बिठा लीजिए कि सब्र और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना, डिमोटिवेट नहीं होना। ईमान वालों पर मुश्किल वक्त आ जाता है भाई, मुश्किल वक्त कितना ही मुश्किल आ जाए, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में जो मुश्किल वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और सहाबा इकराम पर आया, उससे मुश्किल वक्त तो नहीं हो सकता। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि ये जो इस तरह के लोग हैं जो नफ़रत का माहौल पैदा करते हैं हमारे माशरे में, जो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बाज़ दफ़ा जहर उगलते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, चाहे वो डॉक्टर्स में हो। जैसे कि एक डॉक्टर नहीं थी, एक डॉक्टर साहिबा थी, फीमेल डॉक्टर थी, तो उसने कह दिया था कि मैं इस खातून का ऑपरेशन नहीं करूँगी, इसका इलाज नहीं करूँगी क्योंकि ये मुसलमान है। तो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूरत इस बात की है कि थोड़ा सा सब्र से काम लिया जाए, हिम्मत से काम लिया जाए, समझदारी से काम लिया जाए। डिमोटिवेट नहीं होना, ऐसा नहीं होना कि आप अज़ान देनी छोड़ दो। जो आपका राइट है, जो राइट हमें हमारे संविधान ने दिया है, उन चीज़ों को नहीं छोड़ना। जब कहीं नमाज के लिए पाबंदी लगाई जा रही तो आप नमाज पढ़ नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें इस्लाम पर अमल करना ऐसा है जैसे हाथ पर अंगारा लेकर चलना, और यही मौका है जमने का। तो पहली बात कि डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट नहीं होना तो क्या करना है? जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही थी और अक्सर ये बात कही गई है कि हम लोग अपने मस्जिद, मदरसे में, अगर आपका घर ऐसा है जहाँ इस तरह के, जैसे कि मेन रोड पर है, ख़ास तौर पर मस्जिद मदरसों में, आप स्कूल्स में भी, क्योंकि अभी एक स्कूल में जो है ना कार्रवाई हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि वर्जिनिटी टेस्ट स्टूडेंट से मांगा गया था, ये कहकर मदरसे और स्कूल वालों पर इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ये जितनी भी खबरें हम लोग सुनते हैं, तो अब समझदारी का तकाजा ये है कि हम अपनी मसाजिद में, अपने मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि हर चीज़ कैच हो जाए। और सीसीटीवी कैमरे भी वो लगवाइए जिसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाए। मदीना मस्जिद में अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो मौज़िन साहब के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता कि दरोगा जी ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। कैमरे लगवाइए, पहली बात। दूसरी बात कि कभी भी जोश में मत आइए, गुस्से में मत आइए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। कोई आदमी आपसे बात करने आ रहा है, आपको लग रहा है टेढ़ा चलेगा, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल को हथियार बनाइए, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और जज्बात और जोश में आके कुछ भी अपनी ज़बान से ऐसा मत निकालिए कि उसके तमाम जुल्म को छिपा दिया जाए और आपकी छोटी सी बात को इशू बना दिया जाए।
बहुत मुस्कुरा के, बहुत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया का रुख और मीडिया कैसे खबरें दिखाता है। वो तो अल्लाह भला करे, जी न्यूज़ वालों को पता नहीं कैसे उन्होंने ये खबर पूरी लगा दी है कि पूरी खबर जो मैंने आपको दिखाई जी न्यूज़ की वेबसाइट से मैंने ली है। तो पहली बात तो जो मैंने बयान की, दूसरी बात ये कि मस्जिद मदरसों में कैमरा लगाइए, हो सके तो अपने घर के बाहर भी एक कैमरा लगाइए, ताकि इस तरह की अगर हरकत होती है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। और जब भी आप किसी से बात करें तो उस, जैसे इस तरह से कभी हो जाता है ना, मस्जिद में कोई पहुंच गया, मदरसे में कोई पहुंच गया या कोई, तो उसका अपने कैमरे का इस्तेमाल कीजिए, आप वीडियो बनाइए। इतनी हिम्मत एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगी, बस वीडियो बना के नॉर्मल बात कीजिए, प्रॉपर बात कीजिए, कानून के दायरे में रहते बात कीजिए। तो इस कानून को आपको समझना पड़ेगा, कानून के दायरे में रहते हुए आपको अपने हक की आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। सीसीटीवी कैमरे मदीना मस्जिद में लगे हुए थे तो सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया, वरना सोचिए कितना मुश्किल हो जाती। फिर तो इल्ज़ाम लगते हैं इधर से भी उधर से भी, और फिर मामला कितना लंबा पहुंचता है। तो कैमरे, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, कैमरे का इस्तेमाल कीजिए। बाकी कोई बात नहीं, चंद लोग हैं मुट्ठी भर जो नफरत फैलाते हैं, चंद लोग हैं बस, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। हमारा मुल्क में अभी भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने वालों की तादाद ज़्यादा है, जो मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। और पुलिस वालों में भी अभी भी अक्सरियत वो है, पुलिस वालों में जो अच्छे हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो जुल्म की बात नहीं करते। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दरोगा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी अगर इसने इस तरह का काम गलत किया है, और होना भी चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों को समझाई हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।